हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में इंडक्टिव मेथड डिस्कस करेंगे जिसके फाउंडर कौन है, अरिस्टोटल हैं। इसके अंदर सबसे बेसिक चीज़ जो आपको याद रखनी है, इसमें हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। हम बच्चों को पहले बहुत छोटा सा सिखाते हैं, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ डिफ़िकल्ट आइडियाज़ उसके अंदर इनकलकेट करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन मैनी मैगजीन्स लाइक कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले जैसे बच्चे को कोई भी हमें एग्जांपल देना है, कलर्स का एग्जांपल देना है, तो पहले हम उसको कलर्स दिखाएंगे, बेटा ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। देन उसके बाद कोई ऐसा कलर हम उसको बता सकते हैं जो उसने कभी नहीं देखा, लेकिन हम उसको बता देंगे कि बेटा ये कलर भी हाँ इस वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है। ईजी टू डिफ़िकल्ट, पहले ईजी से स्टार्ट करेंगे, देन उसको डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। पहले स्पेसिफिक से स्टार्ट करेंगे। स्पेसिफिक मतलब हम सिंपली उसको बोल देंगे कि बेटा हमने नाउन सिखानी है उसको, हम बोलेंगे उसका नेम यूज़ करेंगे, उसकी सिटी का नेम, उसके स्कूल का नेम, अपना खुद का नाम। तो जिसके अंदर बच्चों को ये पता चलेगा कि कोई भी नाम हो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। देन उसके बाद जब उसको ये पता चलेगा, देन उसके बाद हम उसको नाउन के रूल्स के बारे में स्पेसिफाई करेंगे। पहले जो चीज़ें उसको पता है वो बताएंगे, देन उस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। न्यू नॉलेज उसके अंदर इनकलकेट करेंगे बाय यूजिंग द ओल्ड कॉन्सेप्ट्स। जो उसके अंदर पहले से ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ क्या करेंगे, लिंक करेंगे। उसके बाद ये जो हमारी अप्रोच है ये बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप का मतलब पहले हम इजी से स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले बच्चे को हम अल्फ़ाबेट्स सिखाएंगे ABC, फिर वर्ड्स सिखाएंगे BAT बैट, फिर सेंटेंस सिखाएंगे IM डैश। ठीक है, इसको सेंटेंस लिखने सिखाएंगे। देन उसके बाद हम बच्चे को क्या सिखाएंगे, पैराग्राफ लिखने। अब हमें पता है जैसे बच्चे स्टार्टिंग से स्कूल में लगते हैं, LKG UKG में बच्चे को ABC सिखाते हैं हम। फिर उसके बाद बच्चे वर्ड्स बनाने सीखते हैं, बैट कैट रैट। ठीक है, सेम ही साउंड के वर्ड्स उसको एक बार में सिखाए जाते हैं। ठीक है, फिर डॉग वगैरह ऐसे कुछ वर्ड्स डिफरेंट साउंड्स के उसको सिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद उसको सेंटेंसेस बनाने सिखाए जाते हैं। जैसे बच्चे छोटे ना माई स्कूल लिखते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं, वो सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखते हैं। मेरे स्कूल का नाम ये है, मेरे स्कूल में इतने कमरे हैं, मेरे स्कूल के सारे कमरे हवादार हैं, मेरे स्कूल में स्वच्छ पानी मिलता है, मेरे स्कूल के सारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं। तो बच्चे ना सेंटेंसेस में लिखते हैं, उनको बोल देते हैं कि आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, देन उसके बाद जब उनकी सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वो पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं इन द 7th एंड 8th क्लास। तो यहाँ पे भी हम हर जगह पे कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच। हर जगह तो नहीं, मेनली हम कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए बॉटम अप अप्रोच, जिसके अंदर पहले बच्चे को हम एग्जाम्पल्स देते हैं, देन उसके बाद रूल्स की तरफ लेके जाते हैं। पहले बच्चे को बहुत सारे नेम्स बताएंगे, फिर बोलेंगे जो सारे के सारे नेम हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद बच्चा उसके रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड के अंदर पहले एग्जाम्पल बच्चे को बताए जाते हैं, फिर रूल बताए जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल। और एग्जाम्पल्स भी ऐसे जो उसकी रियल लाइफ के साथ मैच होते हों, जिसके बारे में उसने कभी सुना हो। अगर हम मुझे संज्ञा बतानी है और मैं कोई ऐसी कंट्री का नाम यूज़ करूँ जो उसको पता ही नहीं है, वेटिकन सिटी मान लो, उसने सुना ही नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा ये किसी चीज़ का नाम है। हम अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, उसके स्कूल का नाम, उसकी सिटी का नेम और उसका खुद का नेम। जो चीज़ें उसको पहले से पता है हम उसी को यूज़ करके उसको न्यू कॉन्सेप्ट सिखाएंगे इन द इंडक्टिव मेथड। अब इसके अंदर स्टेप्स रहेंगे, कुछ स्टेप्स कैसे, पहले हम एग्जाम्पल्स रखेंगे। हमने क्या बोला कि हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट करेंगे बच्चे के सामने। एग्जाम्पल क्या दिया, 6 इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 14 इज़ डिविजिबल बाई 2। तो बच्चा क्या करेगा, इन एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करेगा, उनका निरीक्षण करेगा। ठीक है, उनके ऊपर चिंतन करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, बच्चा एनालाइज करेगा इन एग्जाम्पल्स को, और वो देखेगा कि जो 6 एंड 14 हैं वो क्या है, इवन नंबर्स हैं। फिर वो क्या करेगा, कुछ रूल निकालेगा, रूल क्या जनरलाइजेशन करेगा, कुछ और एग्जाम्पल्स को ट्राई करेगा और डिसाइड करेगा कि हाँ जितने भी इवन नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो बच्चे ने एक कंक्लूजन निकाल लिया, बच्चे ने एक जनरलाइजेशन हो गई उसकी। ठीक है, अब इस सारे
प्रोसेस के अंदर एग्जाम्पल टू जर्नलाइजेशन, टीचर क्या करेगा, बच्चे की जो मिस्टेक्स हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर उनको करेक्ट करेगा, बच्चा उनको गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, नहीं बेटा डरना नहीं है, आपको इन एग्जाम्पल्स को देख के जो भी पता चलता है आप मुझे बताओ, आई विल करेक्ट यू। तो बच्चा टीचर उनको स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, करेक्ट करेगा। टीचर का उस टाइम पे मेन रोल क्या रहेगा, बच्चे को मोटिवेट करना, एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बच्चे को गाइड करना, बच्चे की करेक्टर का रोल रहेगा, बच्चे की मिस्टेक्स को करेक्ट करेगा। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट तो वो खुद से नहीं बताएगा क्योंकि सारा काम बच्चे नहीं करना, लेकिन बच्चे को मोटिवेट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो काम कौन करेगा, टीचर करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बच्चे ने जर्नलाइज कर लिया, बच्चे ने रूल निकाल लिया, उसके बाद टीचर क्या करेगा, उसके उसकी रूल के ऊपर अच्छी पकड़ हो चुकी है या उसकी रूल के ऊपर अच्छी पकड़ के लिए उसको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स देगा कि बेटा ये आपने एक्सरसाइज घर से करके लेके आनी है या यहाँ पे मेरे सामने करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे को एक प्रोग्राम सिखा दिया। ठीक है, प्रोग्राम लिखना सिखा दिया बच्चे को, 2+2 एडिशन का एक प्रोग्राम सिखा दिया मैंने बच्चे को कि आप एडिशन करके दिखाओ 2+2 का। कंप्यूटर के अंदर मैंने उसको प्रोग्राम लिखना सिखा दिया। अब बच्चे को पता चल गया कि जब मैं ऐसे कोड लिखूंगा तो मैं कितने भी नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर ऐड कर सकता हूं। अब मैंने नेक्स्ट ये देखने के लिए उसको कितने की समझ आई है, मैंने एक एक्सरसाइज और दे दी कि बेटा अब आपको सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लिखना है। प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। हमने ये देखना है कि बच्चे को समझ आ गया है या नहीं अच्छे से। हमने एक और एक्सरसाइज दे दी बच्चे को करने के लिए। इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, टेस्टिंग और वेरिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परीक्षण या सत्यापन, ताकि जो बच्चा है जो उसने लर्न किया है अभी उसको पूरी तरह से लॉजिकली उसका क्लियर हो जाए, उसको पूरी तरह से लॉजिक समझ आ जाए। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, देखो छोटी क्लासेस के अंदर तो हम बच्चों को एग्जांपल्स के ज़रिए ही सिखाएंगे तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, और स्पेशली मैथ्स के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जहाँ क्लासेस छोटी हैं, ठीक है, 15-20 बच्चे हैं, वहाँ पे भी ये मेथड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वहाँ पे टीचर हर एक बच्चे की ऑब्जर्वेशन को काउंट कर सकता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल है, मतलब इसके अंदर लर्नर की नीड्स को ध्यान में रख के ये मेथड बनाया गया है। हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, हम इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब हम बच्चे की नीड को, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बच्चे को टीच कर रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल मेथड है, ये ऑब्जर्वेशन और डिस्कवरी के ऊपर बेस्ड है। बच्चा पहले ऑब्जर्व करेगा एग्जाम्पल्स को, फिर कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। मैंने बच्चे को बोला कि बेटा जब डार्क क्लाउड्स होते हैं ना तो रेन होती है, तो बच्चे को मैंने ये जब बोला कि जब कल डार्क क्लाउड से कल भी रेन हुई थी, हफ्ता पहले जो डार्क क्लाउड्स आए थे तब भी रेन हुई थी, तो बच्चा इस कॉन्सेप्ट्स को देखेगा और उसको पता चलेगा कि जब भी डार्क क्लाउड्स होते हैं तो क्या होता है, बारिश होती है। तो अगली बार जब भी डार्क क्लाउड्स होंगे उसको पता चल जाएगा कि अब क्या होगी, आज के दिन बारिश होगी। तो बच्चा ऑब्जर्व भी करता है और डिस्कवरी भी करता है खुद से। ये इसके साथ बच्चे के अंदर एक डाइवर्जेंट थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है। अब इतने सारे एग्जाम्पल बच्चा एक साथ करेगा एक ही टॉपिक के ऊपर, तो बच्चा एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से सोचेगा, तो जिससे के साथ बच्चे के अंदर एक डाइवर्जेंट थिंकिंग की डेवलपमेंट होगी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लॉन्ग टर्म रहेगी। चाहे वो एकदम से रिवाइज ना करके जाए, लेकिन अगर उसके सामने क्वेश्चन आ जाए तो वो पिछले जो उसने एग्जांपल्स करे हैं उसको कुछ ना कुछ एक आधा एग्जांपल याद आ ही जाएगा, जिससे उसको फिर से वो सारा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, जब हम बहुत सारे एग्जांपल्स बच्चे के सामने रखते हैं तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि मुझे देखना है कि इनके अंदर है क्या। ठीक है, वीक स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सही है क्योंकि वो एग्जांपल से जल्दी सीखते हैं, कुछ देख के जल्दी सीखते हैं वो लोग। रूल्स बिकम मीनिंगफुल, हम कई बार क्या होता है, हम टीचर्स बच्चों को रूल दे देते हैं लेकिन बच्चों को उनकी समझ ही नहीं आती कि रूल है क्या एक्चुअल में, बस वो क्रैमिंग कर लेते हैं डेफिनेशंस की और याद नंबर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल्स भी उसको समझ में आएंगे क्योंकि हमने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स का भी एक मीनिंग उनके सामने निकल कर आएगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो रहते हैं हमारे उनके लिए ये सही नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे फार्मूलाज सिखाने हैं, डेफिनेशंस रटवानी है, तो उस टाइम पे ये बच्चों के लिए सही नहीं है। मैंने बच्चों को सिखाना a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उनके लिए ये सही नहीं है। ओवरलोड ऑफ एग्जाम्पल्स, कई बार टीचर को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स का ओवरलोड
ज़्यादा हो जाता है। बाकी आप सबको पता ही है जो हमने पहले किए थे प्रोजेक्ट मेथड के अंदर, वो सेम ही इसके अंदर रिपीट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल करिकुलम कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है, ट्रेंड टीचर्स हमारे पास कम है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है क्योंकि टाइम तो लगेगा ना। हो सकता है एक कॉन्सेप्ट को सीखने में बच्चा 1-2 दिन लगा दे, ठीक है। यहाँ पे टीचर जब सीधा टीचर कॉन्सेप्ट सिखाएगा तो एक दिन में जाके 3-4 कॉन्सेप्ट सिखा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चा हो सकता है एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करके एक ही कॉन्सेप्ट सीखे एक क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करिकुलम है वो कंप्लीट नहीं हो पाता टाइम पे, और ये टाइम कंज्यूमिंग है। और हम कुछ चीज़ों को इस कॉन्सेप्ट से सिखा भी नहीं सकते क्योंकि कुछ चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट ही रहती हैं, हम उनके लिए कोई एग्जाम्पल चूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये रहा आपका इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिडक्टिव मेथड के बारे में देखेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।